आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ कल देर रात से ही यहाँ पर उस पल का इंतजार कर रही थी जब भगवान बद्रीनाथ के ये कपाट खुलेंगे और उनको दर्शन होंगे। और हजारों हजार श्रद्धालु जो है वो अब इस प्रांगण में मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई क्विंटल फूल से भगवान बद्रीनाथ के मंदिर को सजाया गया है और खास बात यह है कि 2 दिनों से यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह कपाट खुले हैं उसके बाद न केवल मौसम साफ हो गया है बल्कि ठंड का भी उतना एहसास नहीं हो रहा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, वो श्रद्धालु जो इस पल के गवाह बने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु प्रभाकर, मैं दिल्ली से आया हूँ। हिमांशु जी, कैसा अनुभव था जब सुबह कपाट खुले और कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे आप? हम तो मध्य रात्रि से इंतजार कर रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो छाता तो आप देख ही रहे हैं कि छाता मेरे पास में है। तो हम लोग बहुत ही वो कहते हैं एंटिसिपेटेड ब्रेथ के साथ हम लोग कर रहे थे। पता था कि 6 बजे कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आ गए थे क्योंकि वो जो एनर्जी है इस जगह की, वो जो छटा थी इस जगह की, उसको हम लोग मिस नहीं करना चाह रहे थे। और जिस तरह से जितने लोग थे यहाँ पे, जो जब बहुत दूर दूर से लोग आ रखे थे, हम बातचीत भी कर रहे थे लोगों से। बहुत मजेदार पूरा समा था यहाँ का। कौन सा वो पल था जो आप हमेशा याद रखेंगे आज का, जब कपाट खुले और आप यहाँ मौजूद थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे? मतलब जैसे जैसे ही कपाट खुला वो आया कि उद्घोष होता है, जो यहाँ पे जो मंत्र उच्चारण हो रहे थे, अद्भुत। मैं कह सकता हूँ कि वो आप शब्दों में तो बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हैं। आपको फील करना होता है उस जगह को, उस चीज को कि आप कैसे कैसे होता है। आप देखेंगे आपकी रोंगटे खड़े होते हैं, एक अलग ही जोन में आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो आपको फील करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं भी आए हैं यहाँ पे, कभी मौका लगे तो जरूर इस एहसास को, अद्भुत एहसास को जो है जिए और बहुत मजा आएगा आपको। वाकई में ही हम खुद इस अनुभव का एहसास कर सकते हैं। जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुले तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ उस पल को जो है वो संजो कर रखा गया था और कई श्रद्धालु जो थे वो ना केवल भारतीय धरती से थे बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए थे। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र मीणा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से कब आए थे आप और क्या सोच करके आए थे, और जो सोच करके आए थे वो अनुभव आपको प्राप्त हुआ यहाँ पर? बिल्कुल हुआ। मैं 9 तारीख को आया था केदारनाथ के, 10 तारीख को दर्शन करके रात को 11 तारीख को यहाँ आया था। यहाँ आके और सुबह दर्शन, सबसे पहले कपाट खुलते ही हमें अद्भुत अनुभव हुआ। यहाँ पे जो झांकी निकली और मंत्र उच्चारण हुए, बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। और सबसे पहले हमें दर्शन हुए, इसके लिए बद्रीनाथ जी के जो दर्शन हुए अद्भुत थे। और मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आते हैं उनका जाने का मन नहीं कर रहा। अब यहाँ से हम सुबह 6:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, दर्शन 7 बजे हो गए थे, उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा अब मैं जाऊँ। तो मैं जैसा आपको बता रहा था, ये वो श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ का अनुभव कुछ ऐसा है कि यहाँ से जाने का उन्हें मन नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि वो नज़ारा, जिस पल का इंतजार ये श्रद्धालु लाइन में लगकर कर रहे हैं। और व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो न केवल मंदिर समिति बल्कि चमोली प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, चाक चौबंद व्यवस्था की है। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं, आप देखेंगे कि इस उम्र में इस पल के गवाह बन रहे हैं। और एक माताजी बड़ी बुजुर्ग हैं। माताजी, कहाँ से आई हैं आप? वाराणसी से आई हैं। कैसा अनुभव था और दिक्कत हुई आपको आने में? यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दर्शन करने में तो भीड़ रहेगा ही रहेगा, लेकिन लोगों ने बहुत सहयोग दिया, प्रशासन ने भी बहुत सहयोग दिया, दर्शन अच्छा कराया। तो दर्शन अच्छे से हो गए आपको? पहली बार आई हैं आप? जी, पहली बार आए। तो लगा कि अनुभव बहुत अच्छा रहा? जी। क्या नाम है आपका? नीना सिंह। आप तो खुद आई हैं, माता जी को लाई हैं और कान्हा जी को भी दर्शन कराने लाई हैं? जी जी जी, इनको मिलवाने ले आए थे इनसे। अच्छा। बद्री विशाल से आई मेरी सास है, इनको हम दर्शन कराने ले आए थे। कैसा अनुभव था और मन में क्या था जब यहाँ पर आए हैं आप और दर्शन हो रहे थे? मन में तो इतनी प्रसन्नता थी, हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं जी। वो इतनी प्रसन्नता है कि हमें शब्द नहीं है, और दर्शन पाके तो धन्य हो गए। जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुंच रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारे धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं वो विकट हैं, जलवायु प्रतिकूल रहती है और प्रतिपल बदलती रहती है। तो इसलिए जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आ रहे हैं उनसे अपील है कि वो
अपना कार्यक्रम निर्धारित करने से पूर्व जो यहाँ का मौसम का अपडेट लें और होटल इत्यादि का कंफर्मेशन कर लें, और जिनको स्वास्थ्यगत कोई समस्याएं हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें ताकि, और मेडिसिन साथ लेकर चलें ताकि उनको यात्रा के दौरान में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो भगवान विष्णु के धाम में हर कोई आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। और मैं उन दर्शकों से भी कहना चाहूंगा जो घर में बैठकर हमको देख रहे हैं, तमाम माध्यमों से इस पल के गवाह बन रहे हैं, वो एक बार जरूर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, बद्रीनाथ।